बच्चों हमारा चैप्टर समुच्चय चल रहा है सेट, और उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं समुच्चय का पूरक। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब देखो हमारे पास कोई समुच्चय मान लीजिए कैपिटल ए है, जो कि किसी यूनिवर्सल सेट यू का, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट यू का क्या है, उप समुच्चय है। तो इस सेट ए का जो पूरक होता है वो कहलाता है ए डैश। इस सेट ए का पूरक कहलाता है ए डैश, और इसका फॉर्मूला होता है पूरक निकालने का कि u माइनस ए, कि जब आप a का पूरक यानी कि a डैश का मान हमें निकालना है तो आप u में से a का अंतर कर देंगे। इसका मतलब होता है कि u में से a के अवयवों को हटा देंगे। तो a डैश बराबर, आप अंतर के लिए आप जानते हैं कि इसको हम गुण विधि में क्या लिखते हैं, x कॉलन x बिलोंग्स टू u, यानी कि x जो है वो यूनिवर्सल सेट का तो अवयव है, परंतु x डज नॉट बिलोंग्स टू a। लेकिन x किसका अवयव नहीं है, किसका अवयव नहीं है, a का अवयव नहीं है। इसको वैनारिक से जरा समझिए यहाँ पर कि a डैश यानी कि सेट a का पूरक क्या होगा। बहुत ध्यान से आप देखिएगा कि हमारे पास ये a है, सेट a है, और ये हमारा u है, यूनिवर्सल सेट है। तो u में से जब हम a के अवयवों को हटा देंगे, u में से हम किसके अवयवों को हटा देंगे, a के अवयवों को, तो ये हमारा देख रहे होंगे आप, ये क्षेत्र जिसको हमने क्या कर दिया है, रेखांकित कर दिया है, ये क्षेत्र हमारा सेट ए का पूरक कहलाएगा। इसके अंदर नहीं जाना है बच्चों, यह क्षेत्र हमारा सेट ए का पूरक कहलाएगा। इसको आप अच्छे से कलर करेंगे अपनी कॉपी में जब इसको बनाएंगे, तो ये जो है ये सेट ए का क्या हो गया, पूरक। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए अगर हम देखें, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल है, मान लीजिए हमारा सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट जो है वो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये हमारा यूनिवर्सल सेट यू है। ठीक है, और हमारे पास एक सेट ए है जो स्वरों का समुच्चय है। ठीक है, ए ई आई ओ यू, इसके अंदर सारे स्वर हैं। अब हमें इस सेट ए का पूरक चाहिए, तो इस सेट ए का पूरक क्या हो गया, ए डैश। तो ए डैश बराबर होगा यू माइनस ए डैश बराबर यू माइनस ए। तो ए डैश बराबर इस यू में से, ये आप देख रहे हैं यू के अंदर सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स हैं ए से लेकर जेड तक, और हम उसमें से किसके अवयवों को हटा देंगे, ए के अवयवों को हटा देंगे, तब हमें क्या मिल जाएगा, ए डैश मिलेगा। ठीक है, तो हमारा ए ई आई ओ यू हट गया, तो बी सी डी, ई हट गया, ई एफ बचा, जी बचा, एच बचा, आई हट गया, जे के एल एम एन ओ हट गया है, पी क्यू के बाद आर एस टी यू हट गया, वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो ये जो है वो सेट ए का पूरक आ गया। ठीक है, अब ध्यान से मैं जो आपको बात बता रहा हूँ उसको देखना। आप देखिए जो ए है, इस ए को देखिए, ये सेट ए जो है यू का, यूनिवर्सल सेट का उपसमुच्चय है। सेट ए के सभी अवयव इसमें है नहीं है, तो तब क्या होगा, यदि ए जो है, इफ, देखो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, इफ ए इज द सबसेट, किसका साइन है, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, देन तब जो पूरक समुच्चय ए डैश आएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट आएगा, वो भी सबसेट होगा, किसका होगा, यू का, यानी कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। अब आप समझेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है और एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि आपको क्या करना है कि सेट, अगर हम किसी भी सेट का पूरक समुच्चय निकाल रहे हैं तो उसको यू में से क्या कर देना, अंतर कर देना, उसका सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब इसकी प्रॉपर्टीज आएंगे, गुणधर्म, पूरकों के गुणधर्म, पूरकों कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, पहली प्रॉपर्टी क्या है, पूरक नियम। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पूरक नियम। पहला नियम क्या कहता है, ध्यान से देखना, पहला नियम क्या कह रहा है कि ए यूनियन ए डैश, फर्स्ट लॉ जो कह रहा है
ए यूनियन ए डैश बराबर होता है यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट है, ए यूनियन ए डैश बराबर यूनिवर्सल सेट। कैसे कह रहा है देखो इस बात को। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली इसको सिद्ध करने के लिए, ए यूनियन ए डैश। तो ए तो ऐसी कैसी यूनियन ए डैश का मतलब हो गया यू माइनस ए। अब देखो आप थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखना, इस वैन आरेख को देखना। ये हमारा ए है, ठीक है, ए डैश ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो अब हमारा ए डैश कहाँ पर है, ये हमारा ए डैश है, ये हमारा क्या है, ए डैश है। ए में से यू के अवयव घटा देंगे, जितना आप रेड पार्ट देख रहे हैं ये सब क्या है, ए डैश है। ध्यान से देखते रहना, समझते रहना। अब इस रेड पार्ट का यानी कि ए डैश का और ए के साथ देखो, यहाँ देखो ये यू माइनस ए है, ये वाला जो पार्ट है रेड वाला पार्ट वो यू माइनस ए है, और ये अंदर कौन है, ये ए है। अब इस यू माइनस ए का ए के साथ क्या हो रहा है, यहाँ देखो, यहाँ देखो यूनियन हो रहा है, ए का यू माइनस ए के साथ यूनियन हो रहा है। तो आपको पता है, यहाँ आ जाओ, आप चित्र में आ जाओ, कि जब इस ए का, ये ए देख रहे हैं अंदर, और इस यू माइनस ए का यानी कि ए डैश का यूनियन होगा, तो इसके भी सारे अवयव आएंगे और इसके भी सारे अवयव आएंगे। किसके सारे अवयव आएंगे, एक यूनियन में दोनों के ही अवयव लिए जाते हैं। तो अब हमें कौन मिलेगा, यू मिलेगा। कौन मिलेगा, यूनिवर्सल सेट यू मिलेगा। समझ में आ गई मेरी बात। अब आप देखिए इसका सेकंड देखिए, ये फर्स्ट मैंने बताया था पूरक नियम, ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर होता है फाई। ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर फाई। इसको समझिए, लेफ्ट हैंड साइड अपने ले ली ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो हमारे पास ए ऐसी कैसी इंटरसेक्शन ए डैश का मतलब आप जानते हैं यू माइनस ए। अब देखिए बहुत ध्यान से, इसका भी अगर हम एक वैन आरेख बना लें ध्यान से, यू हो गया, ये ए हो गया, आपको इसमें पता लग गया होगा कि ए डैश कौन सा है, ये हमारा ए डैश है, ये ए डैश है, ये वाला रेड वाला पार्ट ए डैश है, और ये ए है। तो इस वाले पार्ट में, ये रेड वाले पार्ट में और ए में अगर मैं कुछ कॉमन लेना चाहूँ तो आएगा कुछ कॉमन, नहीं आएगा। तो देखिए ए में और यू माइनस ए में इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों में कॉमन, जब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, फाई आ जाएगा। ठीक है, अब आता है नियम नंबर 2, इसको कहते हैं द्विपूरक नियम, यानी कि 2 बार हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो अगर हम किसी सेट का पहली बार कॉम्प्लीमेंट निकाला ए डैश, फिर उसका फिर कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया पूरक का पूरक, तो हमेशा क्या आएगा, वो ए ही आएगा। अगर आप ए डैश का डैश निकालेंगे तो क्या आएगा, पूरक ही आएगा। समझ में आ रही बात, कैसे आएगा, यहाँ देखो कैसा आएगा। ये हमारा यू है और ये हमारा सेट ए है, सेट ए है। तो पहली बार अगर मैं जब ए डैश निकालूंगा तो ये आया, ठीक है। अब ये पूरक यानी कि ये क्या लिखा मैंने, ये वाला पार्ट क्या है, ए डैश यू माइनस ए। अब इस यू में से फिर यू माइनस ए को हमने हटा दिया, ठीक है। तो इसको मैं कैसे दिखाता हूँ, इसका एग्जांपल मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। LHS बराबर ए डैश का डैश, तो ए डैश का डैश, पहले हम ए डैश ले लेते हैं, अंदर यू माइनस ए का डैश, ठीक है। ये यू कौन है, यूनिवर्सल, और फिर डैश। अब इसका फिर पूरक, इसका फिर पूरक, तो इसका पूरक दिखाने के लिए यू माइनस, और ये क्या है, यू माइनस ए। जब भी आप, अगर मुझे इसका पूरक चाहिए तो मैंने इसको यू में से अंतर कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यू माइनस यू प्लस ए, तो ये और ये कैंसिल हो गए, तो कौन बच गया, ए बच गया। आपको समझ में आ गया होगा ये बात। इसके बाद हमारे पास आता है फाई डैश और यूनिवर्सल सेट के नियम। देखिए फाई डैश और यूनिवर्सल सेट के नियम, तो पहला क्या आता है, फाई डैश तथा यूनिवर्सल सेट के नियम। यूनिवर्सल सेट का मतलब समझते समझिए के नियम। तो पहला क्या है, इसमें ए पार्ट क्या है, ध्यान से देखना। फाई डैश बराबर होता है यूनिवर्सल सेट, कैसे, LHS फाई डैश, फाई डैश यानी कि फाई का पूरक, फाई डैश का मतलब फाई का पूरक, फाई का पूरक निकालने के यू माइनस फाई।
अगर मैं यू में से रिक्त समुच्चय को अंतर करूंगा तो कुछ इसमें से अवयव हटेंगे, फाई के पास तो अवयव होते ही नहीं है तो वो हटेंगे नहीं, तो कौन आ गया, यू आ गया, तो सिद्ध हो गई इस बात। बी पार्ट, बी पार्ट देखो, बी पार्ट ध्यान से देखना कि यू डैश बराबर फाई किसका पूरक, समष्टि समुच्चय का पूरक, तो एल एच एस बराबर यू डैश, तो यू डैश का मतलब हो गया यू माइनस यू, तो यू में जितने अवयव थे वो सारे के सारे अवयव हटा दिए, यू में से यू के अवयव हटा दिए, तो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, फाई बचा। ठीक है, अब लास्ट नियम आपको बता रहा हूं मैं, इट इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन का नियम, लिखिए आप अपनी कॉपी में लिखेंगे आप इसे, डी मॉर्गन का नियम, डी मॉर्गन, डी मॉर्गन का नियम, इस पर बेटा सवाल भी करोगे आप, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन क्या कहते हैं, डी मॉर्गन का कहना यह है कि फर्स्ट पार्ट देखिए, इसका दो नियम है इनके, पहला क्या है, ए यूनियन बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। डी मॉर्गन कहते हैं कि अगर आप ए यूनियन बी का पूरक निकाल रहे हैं तो वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होगा। अब जरा इसका वैन आरेख समझ लो, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। अब ए यूनियन बी कहाँ है, ए और बी, ये ए यूनियन बी हो गया, पूरा क्या है, पूरा क्या है, ये ए यूनियन बी है। अब इसका हमें ए यूनियन बी का पूरक निकालना है, तो ए यूनियन बी का पूरक क्या होगा, यू माइनस ए यूनियन बी, तो ये बचा, ध्यान से देखना, ये देखिए, ठीक है। तो ये जो जितना रेड पार्ट है ये सब क्या है, ये सब क्या है, ए यूनियन बी का पूरक, यानी कि हमने यू में से, ये यू में से हमने ए यूनियन बी, ये ब्लैक ब्लैक वाला पूरा पार्ट है, इसको हटा दिया। तो इसको अगर आप देखेंगे, यहां पर आ जाइए, ए यूनियन बी का होल डैश बराबर यू माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। अब ये किसके बराबर है, देखो ये कह रहा है कि ये बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को समझ लीजिए थोड़ा सा, ए डैश का मतलब आप जानते ही हैं और इंटरसेक्शन बी डैश का मान भी आप जानते हैं। यहां देखिए चित्र, ये यूनियन हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ये ए और ये बी, ए डैश का मतलब यू में से ए हटा दिया आपने। तो अगर हम इसको एक छोटे चित्र में देख लें, यू और ये ए, तो यू में से ए हटाया तो हमें कौन सा भाग मिला, ध्यान देना, हमें मिला ये ए डैश हुआ, ये वाला पार्ट क्या हो गया, ए डैश हो गया, समझ गया ना, ये वाला पार्ट क्या हो गया, ए डैश हो गया। और अगर इसी चित्र को आप देखें ध्यान से, बी डैश क्या हुआ, यू, अगर मान लो ये बी है, अगर मान लो ये बी है, तो ये वाला पार्ट क्या हुआ, ये वाला पार्ट क्या हुआ, बी डैश हुआ। जैसे ये वाला पार्ट जो है वो ए डैश है यू माइनस ए, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, बी डैश है। तो इन दोनों पार्ट का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन लेना है। तो इन दोनों पार्ट का कॉमन क्या आएगा, देखो ध्यान से, इन दोनों पार्ट का कॉमन यही तो आएगा, यही पार्ट तो आएगा, ये वाला जो रेड रेड पार्ट है, यही पार्ट तो कॉमन आएगा इन दोनों का, जो इनके इनमें होगा। तो ए डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को आप क्या लिखेंगे, यू माइनस ए इंटरसेक्शन यू माइनस बी, यू में से ए के अवयवों को हटा दिया और यू में से बी के अवयवों को हटा दिया, इसलिए ए यूनियन बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसको लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे। डी मॉर्गन का दूसरा नियम क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर क्या होता है, ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। ये डी मॉर्गन का दूसरा नियम है, दोनों को याद कर लेंगे। याद करने का तरीका यहाँ देखो, अगर यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन है, और अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन है। इसका वैन आरेख जरा देख लीजिए आप एक बार ध्यान से, कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना है। ये हमारे पास है ए और ये हमारे पास है बी, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो हम किसका पूरक निकाल रहे हैं, इंटरसेक्शन बी का,
यानी कि ये हमारे पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। तो इसका पूरक आप देखिए बहुत ध्यान से, इसका पूरक हो गया ये हमने यू में से किसको हटा दिया, ए इंटरसेक्शन बी को हटा दिया। यू में से ए इंटरसेक्शन बी हट गया, यू में से ए इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट को हटा दिया, तो हमें ये पार्ट मिल गया। ये जितना भी आप देख रहे हैं, जिसको मैं रेड करते रहा हूँ, इस पार्ट को हमने क्या करा, हटा दिया। कौन से वाले भाग को, इस पार्ट को हमने हटा दिया, ठीक है। और हमारे पास जब ये पार्ट हट गया तो कौन मिला, ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए डैश यूनियन बी डैश इसके बराबर होता है। इसी प्रकार हम इसको भी, इसका भी वैन आरेख बना सकते हैं।